जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का सेंटअप एग्जाम के लिए जो है ना इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। तो इंग्लिश का 100% ओरिजिनल पेपर हम लोग लेकर के आ चुके हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं जो भी आपको बताता हूँ आपके एग्जाम में 100% आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना कि सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत का आपका एग्जाम 100 में 100 नंबर आएगा। फ्रेंड आप लोग कमेंट करना, बिल्कुल आएगा। और यह भी ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। तो देख लो, विषय कोड आपका 118 रहेगा, सेट कोड 8 आने वाला है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। टाइम 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा और यह भी 100 मार्क्स का होगा। तो हम क्या किए प्यारे बच्चों, सारे ऑब्जेक्टिव को ना टाइप करके लेकर के आए, ठीक है। इससे आपको समझाने में भी बेनिफिट होगा और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। अगर आपके एग्जाम में नहीं आए तो आप चैनल को ना अनसब्सक्राइब कर देना। अब पहले आप लिख लो, पूरा याद कर लो, पूरा याद करो। इससे पहले मैथ का पेपर डाल दिए हैं और इसके बाद आपका जो है ना अभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर हम यहाँ पर आपको बताने वाले, ठीक है। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो पहला प्रश्न बोला, आवर जो ना इंस्ट्रक्टर्स हैड नो आइडिया अबाउट द डैश डैश ऑफ ट्रेवलिंग फास्ट। तो पहला का याद रखिएगा, पहला का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक्सीमेंट ऑप्शन नंबर जो है ना पहला का ए होगा। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आपके एग्जाम में 100% आएगा, गारंटी के साथ बोलता हूं। नहीं आए तो आप मेरे को कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए, और आपको मैं ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा और सब्जेक्टिव का भी अलग से वीडियो आएगा, और 50 के बाद जो छूट जाएगा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर हम आपको फिर से बताएंगे। तो सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं तब। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि द ऑथर जो ना टाउट गिल्लू टू शीट क्लोज टू हर। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेट ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 3 नंबर बोला जा रहा है आपसे। प्रश्न बोला गया कि विद्यापति इज जो ना बॉर्न इन द विलेज ऑफ। तो याद रखना दूसरा तीसरा का डी नंबर हो जाएगा जो ना बिसाईपी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्या पूछा गया, प्रश्न बोला कि ब्रदरहुड एंड डैश डैश आर मोर जो ना प्रीशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। तो नोट कर लेना, 4 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी नंबर जगह लव, राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। 5 नंबर है कि द सिनेमा कॉम्बिनेस द कोल्ड लॉजिक ऑफ। तो नोट कर लेना, 5 का ए नंबर हो जाएगा साइंस, ऑप्शन नंबर 5 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लेना। इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, प्रोग्राम से देख पाएंगे। और शाम 6:30 पे इसी चैनल पे डेली बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपका तैयारी करवाया जाता है और फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में भी हेल्प करेंगे। तो आप लोगों को आगे हम व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो सिखा देंगे, तो ज्वाइन वगैरह कर लेना। चलो 6 नंबर की द ओल्ड ओमेंस जो ना साइलेंस इन जो ना वंस अपॉन ए टाइम इज वेरी। तो इसका हो जाएगा शॉर्ट, ऑप्शन नंबर ये आप लोग नोट करेंगे 6 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर को देखेंगे। तो ये आपसे बोला जा रहा है राधा इज ग्रोइंग देन द जो ना क्रिसेंट। तो नोट कर लीजिएगा, 7 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा जो ना लार्जर, ऑप्शन नंबर 7 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर बोला जा रहा है आंग सान सू क्यू वांटेड द ऑफ द ह्यूमन जो ना स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल जो ना टाइनिक। तो नोट कर लेंगे आप लोग यहाँ पर जो ना 8 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा जो ना एस्पिरेशन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर है कि द बेस जो ना एलिमेंट ऑफ सिनेमा इज डैश डैश इट सेल्फ। तो आप 9 का नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा लाइफ, 9 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 9 के बाद हम लोग देखेंगे 10 नंबर को। 10 नंबर बोला गिल्लू आई जो ना वेयर डैश डैश एंड रिफ्लेंस। तो आप नोट कर लेंगे, 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जो ना नटी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 11 नंबर जिन डिड नोट जो ना एप्रिकेट द जो ना DDR ऑफ ओमेन यूजिंग टू मेनी थिंग्स। तो आप नोट कर लेंगे, 11 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फैंसी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा 11 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 12 नंबर बोला जा रहा है आपसे विद्यापति पोएम आर अबाउट राधा डैश डैश। तो यहाँ पर नोट करिएगा, 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होगा, यानी कि कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 13 है हटिचन्स डेट गोन टू सी
ए प्ले, तो आप टेरा का नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा डुबलिन, ऑप्शन दो ना डुबलिन यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो 15 नंबर बोला जा रहा है व्हाई इज राधा हर्ट, तो नोट करेंगे 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सी इज मिसिंग हर लव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 15 का। अगली क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर बोला जा रहा है मलासास स्टार्टेड जो ना स्कॉल्डिंग लोक्यास मर्डर, तो आप नोट करेंगे मर्डर हो जाएगा 15 16 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 16 के बाद आप 17 नंबर को देखेंगे। तो 17 नंबर है द लवली टेकिंग प्लेस इन रेंगोन वाज पार्ट ऑफ ए मच लार्जर स्ट्रगल, तो देखिए 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एस्पिरिट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 18 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न कि द यंग पीपुल पर्पस जो ना पर्पसफुल्ली बट अप ए क्वेश्चन विच ओनली कॉल्ड जो ना कुड बी एनी वन हाउ कुड, तो नोट कर लेंगे 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी यानी देखना राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर बोला आपसे जा रहा है टोनी मॉरिसन्स नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 1998, तो नोट करेंगे 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका पैराडाइस हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा 19 का। अगली क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 20 नंबर बोला जा रहा है राधाज मेक ए रिपोर्ट टू लॉर्ड कृष्णा, तो 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 20 नंबर बोला जा रहा है राधाज मेक ए रिपोर्ट टू लॉर्ड कृष्णा, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मैंने बताई जाए दो बार आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग। 21 नंबर बोला जा रहा है आपसे सी द इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, तो यह हो जाएगा सिविलाइजेशन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा 21 नंबर का। चलिए अगली क्वेश्चन आपका 22 नंबर बोला जा रहा है द जो ना सेक्रेटरी जनरल द ऑफ द यूएन वाज वेरी, उसके बाद सैम्पेटिक टूवर्ड, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंग सान सू क्यू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 22 का करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 23 नंबर है व्हेन आस्क्ड ए क्वेश्चन गिव द रॉन्ग आंसर, तो नोट कर लेंगे 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राधा, ऑप्शन नंबर 23 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इसके अलावा 24 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है इट was an जो ना another it was an another for to win the an जो ना award the international films festival while जो ना Venice and बिस्मिल्लाह, तो नोट कर लेंगे आप लोग 24 का करेक्ट आंसर जो होगा ना सी नंबर हो जाएगा, यानी कि सुभाष जो ना गई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है ऑल वेयर जो ना प्लेसेंटली एस्टोसिड एट गिल्लूस एंड इंटर जो ना इंटरेक्ट, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 25 है ना, 25 का डी नंबर हो जाएगा आपका एंटिक्स, ऑप्शन नंबर डी होगा, एंटिक्स हो जाएगा, डी नंबर नोट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर बोला जा रहा है जो ना हटिचन लव्ड ट्रेवलिंग फास्ट ओनली इट द जो ना बिलोंग्ड, तो यहाँ बिलोंग टू समवन एल्स, तो यहाँ पर 26 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि कार, राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा 27 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है राधाज इज ग्रोइंग थिनर देन ए, तो नोट कर लीजिएगा थिनर देन फाइट, तो यहाँ पर देखिए 27 है ना, 27 का बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा क्रिसेंट मून, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका 28 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की जिम वाज अनवेल टू गेट टू डू समथिंग अबाउट जो ना इलोजी, तो बिल्कुल देखिए 28 का बी नंबर हो जाएगा मिस्टर जो ना मिसिस ग्रीनी, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसका कि द होल डैश डैश कम्युनिटी हैज जो ना applauded that the Nobel Prize has जो ना हैवेंस गिवन सांगसुक्यू, तो देखिए बिल्कुल 29 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लेंगे इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा 29 का। चलिए 30 नंबर को देखते हैं। 30 नंबर बोला जा रहा है आपसे द जो ना ऑफेंडेंट नाइटिंगेल इज अलेक्जेंडर पोप से दैट ओनली ए मैन कैन एंजॉय, तो यहाँ पर नोट करेंगे पेन, तो देखो क्या हो जाएगा 30 का ऑप्शन बड़े हो जाएगा सैड। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक कर लीजिए सभी लोग, और चैनल पे अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर वाल पे प्रेस करिए ताकि आगे आपको हमेशा 2025 में भी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है।
31 नंबर देखिए, विद्यापति पोएम्स यूजली जो ना डील विथ, तो नोट करेंगे 31 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कृष्णा लव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देखना 32 नंबर आपसे बोला जा रहा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जो ना डिस्ट्रॉय ए, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पॉलीथीन बैग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है हाउ इज जो ना थी इन द लाइन व्हाट कीप द थी फ्रेश येट, तो येट जो ना चार्जेड, तो नोट करेंगे आप लोग 33 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि कोयल, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो 34 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है द पोर्टल लव टू वेयर ए केप, तो नोट कर लीजिएगा 34 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि आप नोट करेंगे रेड, ऑप्शन नंबर 34 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 34 के बाद हम लोग बात करेंगे 35 नंबर का, तो प्रश्न बोला द रिच मैंस किल्ड हिम बिफोर ही कुड फिल्म हिज जो ना 8 पोर्ट, तो नोट कर लीजिएगा 35 का ना ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ग्रेडनेस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 35 के बाद हम लोग बात करेंगे 36 नंबर का, तो प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न बोला गया राधाज फ्रेंड बिलीव दैट विल कम अगेन, तो नोट कर लीजिएगा 36 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णा, राइट आंसर ए नंबर बिल्कुल 36 का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो 37 नंबर बोला जा रहा है स्लाइड सॉफ्टली बाय विदाउट आवर जो ना अवेयरनेस ऑफ इट, तो नोट कर लीजिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 37 का करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो 38 बोला द पॉलीथीन बैग नेवर गेट्स दिस जो ना दिस लव्ड इनटू द अर्थ, तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि क्रस्ट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे ना, तो 39 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है द रोसेस आर ऑन विच वाइंड्स जो ना विंड्स एंड वाटर्स कैच, तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पर बिल्कुल 39 का परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा ब्रांचेस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 40 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न की द पोर्टल इज पुअर, इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा पुअर एंड इज अनवेल टू जो ना प्रोवाइड प्रॉपर टू हिज फैमिली, तो नोट कर लेंगे 40 है ना, 40 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा फूड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की और बात करेंगे हम लोग। अगली क्वेश्चन 41 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि द जो ना प्रेयर वाज जो ना ग्रांटेड 7 फूड 7 फॉल्ट ना, तो देखिए क्या हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि रिच मैंस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो 42 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है द नोट्स ऑफ द आर हाई जो ना पिटेचेट, तो नोट कर लीजिएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोयल, ऑप्शन 42 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 43 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो प्रश्न आपसे बोला जा रहा है राधाज आर जो ना हाईलाइटेड इन द पोएम थिनर देन ए जो ना क्रेसेंट, तो नोट कर लीजिएगा 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा जो ना एगोनिस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न बोला कि हावर्स डेज एंड ईयर स्लाइड सॉफ्ट अवे इज फ्रॉम, तो यहाँ पर नोट करना 44 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ओड ऑन जो ना सॉलिट्यूड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 45 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है द फ्लेमिंग सोल लुक फॉर हिज, तो देखिए 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिलीव्ड कह सकते हो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 46 नंबर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न क्या बोला कि विद्यापति वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ इन मधुबनी, तो नोट कर लीजिएगा विषय जो ना विषय पर ही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 46 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 47 नंबर प्रश्न बोला गया ही जो ना रिकेटेड हिज हेल्थ हिज कॉन्शियंस सोल्ड इज फ्रॉम, तो नोट कर लीजिएगा ये हो जाएगा द इम्पेटी हार्ट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है हाउ रोट एसे ऑन जो ना क्रिस्टमस एंड एसे ऑन मैन, तो नोट कर लीजिएगा 48 का ऑप्शन नंबर जो ना ए हो जाएगा अलेक्जेंडर पॉप, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर बोला गया 49 नंबर प्रश्न की हाउ रोट डैन पोएम कोयल, तो ये जगह पूरन सिंह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि पूरन सिंह ने लिखा था, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है द जो ना शेड्स ऑफ मेन जो ना मैंगोज, ठीक है मैंगोज बर्न इज
फ्रॉम, तो आप नोट कर लेंगे 50 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर हो जाएगा, यानी कि कोयल। सी नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। देखो 50 ही क्वेश्चन बनाना है, तो हम ऑलमोस्ट 50 बता दिए। 2 क्वेश्चन और बताते हैं, और जो बच्चा हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक साथ, उसमें हम आपको बताएंगे पूरा, ठीक है। तो आप तैयार रहना, और इसके बाद होगा तो सब्जेक्टिव का फिर से वीडियो आएगा, ठीक है। सभी लोग तैयार रहना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुर्गा प्रसाद पांडे जो ना ऑक्यूपेश ए प्रोमेंट जो ना प्रोमेंट पोजीशन इन दस दस जो ना लिटरेचर। तो देखिए 51 का ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बंगाली, और बंगाली हो जाएगा। ऑप्शन भी नोट कर लेना आप लोग 51 नंबर का। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो 52 नंबर प्रश्न है। तो 52 नंबर की द गार्डन डेट बर्न द हार्ट ऑफ इज कोयल। तो देखिए 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डेनिस। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 52 क्वेश्चन को किए, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और सब्जेक्टिव का भी वीडियो आ रहा है। सब लोग तैयार है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। आपको कैसे कैसे लिखना है आप बस ध्यान दो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन बोला, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर एट द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या यहाँ पर ना आपको क्वेश्चन में लाइन दिया गया था, ठीक है, उसको पढ़ करके आपको आंसर देना था, तो वो मैं डायरेक्ट हटा दिया हूँ, उसको टाइप नहीं किया हूँ। आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको भी कुछ करना नहीं है। जैसे कि पहला नंबर दे करके पहला का उत्तर लिखेगा। ये क्वेश्चन है, जैसे व्हाट डू द स्केल्स ऑन द जो ना बटरफ्लाई विंग्स डू, तो इसका उत्तर में दिया हूं, तो आप जाकर के पहला नंबर का पहला का उत्तर आप लिख देना, ठीक है। लिखोगे आंसर में, ए बटरफ्लाई इज ए ब्यूटीफुल इंसेक्ट, इट लार्ज कलरफुल विंग्स जो ना विंग्स आर कवर्ड विथ स्केल्स। तो इस प्रकार से ये पहला नंबर का क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू बटरफ्लाइज स्टार्ट देयर लिव। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ए बटरफ्लाइज विंग्स आर आल्सो वेरी थिन एंड जो ना डेलिकेट विच हेल्प इट फ्लाई जो ना ब्राउट द एयर। तो इस प्रकार से आंसर होगा। देखो 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या बोला, व्हाट डज द जो ना कैट प्लायर डू व्हेन इट इज रेडी टू टर्न इनटू ए बटरफ्लाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बटरफ्लाइज विज्ञान देयर लिव्स हैज जो ना कैटल जो ना कैटल फ्लायर्स, उसके फ्राइज, इतना ही उत्तर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, हाउ डज द बटरफ्लाई गेट इट्स विंग्स रेडी टू फ्लाई। तो इसका आंसर हो जाएगा, द बटरफ्लाई देन यूज its wings to fly from flower to flower जो ना शिपिंग नेटल फॉर फूड। तो इस प्रकार से आंसर होगा। चलिए अब हमारा होता है 2 नंबर वाला, जैसे कि पहला में भी पेसेज पढ़ना था, वैसे ही दूसरा वाला भी है। वो आपका ऑलमोस्ट 10 नंबर का था, 10 नहीं लगभग उसको होगा 1 नंबर, यानी कि 6-7 नंबर का होता है। तो आप देख लेना, अभी हम ये नहीं ध्यान दे रहे, ठीक है। और एक और वीडियो आएगा, मिक्स वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक साथ, तो सभी लोग तैयारी है, उसमें आप अच्छे से पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। और इसी से लिख लो, बिल्कुल आपके एग्जाम आएगा, याद करके जाओ, गारंटी के साथ बोलता हूँ। जैसे संस्कृत का, हिंदी का, सोशल साइंस का, साइंस का है, वैसे ही ये भी आएगा। मैथ का भी हम डाल दिए, जाके इसी चैनल पे वीडियो देख लो, ठीक है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो क्या करना है, जो यहाँ पर लाइन दिया गया था उसको पढ़ना है पैसेज को और आंसर देना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या बोला, वेयर डज हरी लिव। तो इसका उत्तर होगा, हरी लिव्स इन ए बिग सिटी, ही इज ए जो ना टॉयल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है, व्हाट इज द नेम ऑफ हरी सन्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ही इज ए जो ना टेलर, ही इज ए वेरी पुअर मैन। तो इस प्रकार से आंसर होगा 2 का। 3 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, वेयर डज अलायंस जो ना अनिल है ना, अनिल्स फादर टेक हिम वन डे। तो इसका उत्तर होगा, हिज सन अनिल इज वेरी नटी एंड ए लेजी बॉय। तो इस प्रकार से आंसर होगा 3 नंबर का। चलिए अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर को। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज अनिल लर्न इन स्कूल। तो इसका उत्तर होगा, वन डे हिज फादर टेक हिम टू ए स्कूल। इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, इसमें क्या बोला जा रहा है, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें भी पंक्ति दिया गया था, उसको पढ़ करके आपको आंसर देना था। तो क्वेश्चन ये रहा, पंक्ति हम हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो 3 नंबर का पहला बोला, व्हाई डज द स्पीकर लव द काउ। तो इसका उत्तर आप देखेंगे यहाँ पर, तो उत्तर हो जाएगा द फ्रेंडली काउ
ऑल रेड एंड व्हाइट। अगली क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है, व्हाट डज द काउ कैट, इसका उत्तर हो जाएगा टू ईट विथ एप्पल टाल्ट। इस प्रकार से होगा। अगली क्वेश्चन देखिए आपका 3 नंबर है, तो 3 नंबर है, वेयर डज द काउ वंडर, तो उत्तर हो जाएगा ऑल इन द प्लेसेंट ओपन एयर। तो इस प्रकार से आंसर हो गया। 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला आंसर एनी 5 क्वेश्चन, ठीक है, किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। देखो 2 मार्क्स वाला होगा, 5 क्वेश्चन पूछा तो 10 नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग कहते हो ना। तो चलो देखो यहाँ पर हम लोग जो जो उत्तर दें आप लोग को लिखते चलना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रमोटेड द नरेटर टू सेट गिल्लू फ्री, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंग गिल्लू सिटिंग नेयर द विंडो एंड जो ना फिर लिख दीजिएगा अफेक्टनली पेडिंग एट द वर्ल्ड जो ना वर्ल्ड आउटसाइड मेड द नरेटर टू सेट गिल्लू फ्री। तो इस प्रकार से ए का उत्तर होगा। और आगे आपको डी का उत्तर दिया गया है, तो आपको करना क्या है, चौथा का डी का एग्जाम लिखना, आपको इसे अच्छे से लिखना है तभी आंसर मिलेगा, ठीक है। तो देखो डी नंबर है क्वेश्चन, व्हाई डिड अलोक्या ट्राई टू चेक मलासा, तो देखो उत्तर हो जाएगा अलोक्या ट्राइड टू चेक मलासा बिकॉज शी वाज गोइंग टू स्टेप इनटू the puddle with her shoes. She warned her that her mother would scold her. She advised her to take off her shoes and stocking before stepping into the puddle. तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पहले जी नंबर है, why was the man not content ऑल्ट आउट ही वाज रिच, तो इसका उत्तर हो जाएगा द मैन वाज रिच बट नॉट कॉन्टेंट बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, ही वाज वांटेड, ही ऑलवेज वांटेड मोर एंड दिस ग्रीड नेवर लेट हिम बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विथ व्हाट ही हैड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले आपको पीडीएफ इसका बता देते कहाँ मिलेगा। तो इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। आप कैसे डाउनलोड करोगे, मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर पाओगे। चलो कैसे करना है फटाफट से मैं आपको सिखा देता हूं, फिर कंटिन्यू अभी वीडियो में आंसर आपको हम बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आपको चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लेना है। फिर आपको ऊपर करना है, देखो फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा है ना, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे बढ़ोगे ना, तो यहाँ पर देखना आपके सामने क्लास 10 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 10 सेंटर पे एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड ये लिखा हुआ जो है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पे आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाओगे, तो यहाँ पर आपके सामने जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन आप क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लो। फिर नीचे बढ़ जाओगे आप लोग, तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। फिलहाल आपको इंग्लिश का करना है। सामने डाउनलोड लिखा है ना, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, पेज को रिफ्रेश कर दोगे। रिफ्रेश करके नीचे आप लोग आओगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर अभी नहीं दिख रहा है, कुछ ही देर में अपडेट हो जाएगा वीडियो, जिससे जाके देखना। और अभी जस्ट आप आओगे ना, कुछ देर में अपडेट हो जाएगा और सब्जेक्टिव का भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो आके आप अच्छे से यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग एच नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज जो ना ऑर्डरली मार्च, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कि द नेम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ जो ना ऑर्डरजिस जो ना दिस केस इट इज आल्सो कॉल्ड दैट टॉपिक मार्च दिस रेफर्स टू हाउ जो ना ऑर्डरली डिस्किस प्रोग्रेस इन ए पर्सन ओवर टाइम, इट यूजली स्टार्ट इन जो ना इन्फेंट। तो इस प्रकार से आपका एच नंबर का आंसर होगा। एक और हम इसमें देंगे आंसर, क्योंकि 5 बनाना था ना, शॉर्ट क्वेश्चन में 10 नंबर के लिए 5 क्वेश्चन बनाना था, तो हम लोग आई नंबर का भी दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो व्हाट वेयर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बेट, तो उत्तर हो जाएगा द जो ना लोअर मस्ट लिव इन जो ना इंसोलेशन फॉर 15 years एट द एंड ऑफ दैट टाइम इट is जो ना fulfills his wit of having no human contact
फॉर दिस पीरियड द बैंकर विल पे हिम टू मिलियंस जो ना लुवेर्स द बेट राइस आउट ऑफ एन जो ना एग्रीमेंट ऑन विच इज कुरल दैट द डेट, ठीक है, डेट। अगले लिखना आपको जो ना अपेरेंटली फॉर लाइफ इम्प्रोचमेंट, इस प्रकार से लिखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर बोला, 5 नंबर में पता हो ना आपको क्या कहता है, ए से लिखने के लिए, निबंध जैसे कहता है लिखने के लिए। तो जैसे कि देखो क्वेश्चन क्या लिखा, राइट ए पैराग्राफ ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 to 70 वर्ड, यानी कि किसी एक पैराग्राफ पे आपको क्या करना है, 70 से 60 वर्ड में लिखना है। जैसे कि तीसरा नंबर का हम लोग आंसर दे रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, इसे निबंध हम लोग कहते हैं जैसे कि, ठीक है। तो ये लिखना है। चलो अनएम्प्लॉयमेंट पर हम लोग लिखते हैं, तो इसमें लिखना क्या है, हम छोटा ही आंसर दिए हैं, लिखना है अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू मैनी सोशल इल्स, देयर इज एन इंक्रीज इन जो ना पॉवर्टी हैज द अनएम्प्लॉयमेंट लेक द जो ना परचेसिंग पावर टू मीट देयर बार नेसेसिटीज जो ना पॉवर्टी लीड्स टू बेगरली, देयर इज आल्सो एन इंक्रीज इन क्राइम सच ए जो ना मर्डर एंड रेप इन सोसाइटी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बात करेंगे। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर वाला जो क्वेश्चन बोला, इसमें क्या बोला, राइट ए रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ द जो ना सेवरगेज सिस्टम ऑफ द योर जो ना लोकलिटी। तो लिखना आपको जो ना क्या लिखना है, सेवरेज सिस्टम। तो लिखना आपको इसमें इसके बारे में लिखना है। तो लिख देना आपको सेवरेज सिस्टम नेटवर्क ऑफ पिप्स पंप्स एंड फोर्स मैन जो ना मेंस फॉर द कलेक्शन ऑफ जो ना वेस्ट वाटर। उसके बाद लिखना आवर स्वैग फ्रॉम ए कम्युनिटी। अगला लिखना है मॉडर्न जो ना स्वरलेज सिस्टम्स फॉल अंडर 2 कैटेगरीज, डोमेटिक्स एंड इन जो ना इंडस्ट्रियल स्वेल्स एंड स्टॉर्म जो ना सीवर्स। इसके बाद आपको क्या लिखना है और लिख देना है ये थोड़ा सा, ठीक है, इसको आपको और थोड़ा सा लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर कहाँ गए, एक सेकेंड, 8 नंबर क्वेश्चन लगता है हम छोड़ दिए मिस्टेक से, कोई बात नहीं है, हम आंसर दे देंगे आपको गूगल में, जहाँ से बताया ना वहाँ पर सारा मिल जाएगा और वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक साथ, उसमें हम अच्छे से आपको समझा देंगे। चलो ऐसे आप इतना भी लिख दोगे काफ़ी है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर जो ना कसन इन्वाइटेशन हिम टू योर जो ना 80 बर्थडे पार्टी। कजन को लिखना है। चलिए तो देखिए उत्तर हो जाएगा आपका, लिखना है आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू विल, आई वांटेड टू राइट टू योर अबाउट ए वंडरफुल आइडिया आई हैड फॉर आवर अपकमिंग समर वोकेशन, आई वाज थिंकिंग दैट यू शुड कम एंड स्टे एट माई हाउस फॉर द एंट्री समर, आई नाउ दिस वुड बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू spend some quality time together and have a lots of fun जो ना 20 जनवरी 2024। इस प्रकार 224, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो चलिए हमने आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका ऑलमोस्ट आंसर बता दिया प्यारे बच्चों, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।